हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टोटल 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो आपका 6 चैप्टर है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का 6 चैप्टर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आप सभी की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक ही में मिक्स करके आता है। तो चलिए बिना किसी देर किए आज के पहले प्रश्न जोड़ते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है भोजन, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है CO2। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मुख, दूसरा ऑप्शन है पेट, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत, चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा छोटी आंत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अपघटन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा उत्सर्जन अंग है? हृदय, नंबर बी यकृत, नंबर सी गुदा, नंबर डी अग्नाशय। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का राइट आंसर होगा गुदा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है O2, CO2, N2, H2। प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा CO2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांत की बाहरी परत कहलाती है डेंटिल, इनिमल। फर्स्ट ऑप्शन है डेंटिल, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी पल्प, ऑप्शन डी मसूड़ा। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एनिमल। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्व रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, पेक्टिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी लार, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा लार। सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 है, हृदय में कुल चैम्बर होते हैं 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी 4 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी पत्ती से, ऑप्शन नंबर सी तना से, ऑप्शन नंबर डी फूल से। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्ती के रंध्र से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गुदा, ऑप्शन डी यकृति। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सॉरी सी गुदा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न नंबर 12, श्वसन में ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? CO2, ATP, O2, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी ATP सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है अवायवीजी, दूसरा वायवीजी, तीसरा दोनों, चौथा इनमें कोई नहीं। तो वायवीजी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा बी। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण, ऑप्शन बी भोजन संग्रहण, ऑप्शन सी पाचन व अवशोषण, ऑप्शन डी रक्त छनाई, ऑप्शन सी पाचन व अवशोषण। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कैल्बियम, ऑप्शन डी स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जाइलम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? जाइलम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी रद्र, ऑप्शन डी छिद्र। तो ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर होगा फ्लोएम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? H2SO4, HCl, H2CO3,
CH3COOH तो ऑप्शन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HCl। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी रक्त कोशिका और ऑप्शन डी एल्बोलाई एल अल्विओलाइन। ऑप्शन बी सही है नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 90 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? CO2, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी पत्ती। ऑप्शन नंबर बी पानी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट का प्रश्न है कि श्वसन तंत्र में वायु की थैली को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रानकाई, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा अल्विओलाई, चौथा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है अल्विओलाई। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये भी इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।